जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें धीरे धीरे सब ब्लेस करते हैं, लेकिन समय आने पर इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पा ने लास्ट फ्यू डेज़ में बहुत प्यारे प्यारे सत्संग करवाए हैं और हेल्थ भी ब्लेस करी है। तो अभी 3-4 दिन से मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है, वरना अभी भी ख़राब है, लेकिन मुझे भरोसा है गुरु पर जड़ से अब मेरी बीमारी जो साइनस की प्रॉब्लम बार बार हो रही है वो गुरु पर ठीक कर रहे हैं। अभी मुझे संगत जी एक मैसेज अभी जब मैं शेयर करने बैठी हूँ तो मुझे इंस्टेंटली दिमाग में आया। मुझे कुछ 1-2 साल पहले एक मैसेज मिलता था साइनस के रिलेटेड, तो मुझे लगता था कि यार ये मेरा नहीं है, मुझे तो है ही नहीं। अब मुझे लग रहा है कि बैक टू बैक मुझे हर मंथ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मुझे पता लगा गुरुपा ने लिखा था कि तेरी साइनस की प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म कर दूँगा जड़ से, और वो अब जाके ठीक हो रहा है। तो गुरुपा हमें बहुत पहले से भी मैसेज दे देते हैं और हमें समझने की तो देरी होती है, प्लस सही टाइम पे आके वो चीज़ें सच होती है या इम्प्लीमेंट होती है। संगत जी, और आज गुरुपा ने दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी गुरुपा का मैसेज आया था तुझे दर्शन दूंगा, और एग्जैक्टली वही उस पर टाइम पे गुरुपा ने मुझे दिमाग में थॉट डाला कि गैस पे तूने कुछ रखा हुआ है तो तू रख दे, तो इतनी देर में तू जाके बालकनी से जो भी है तेरा हटा दे कपड़ा। और मैं यूजुअली गैस पे रख के जाती नहीं हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी देर की बात है। मैं जैसे गई गुरुपा ने वही टाइम पे निकलाया, और जैसे गई बाहर इतनी प्यारी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, अब कल मेरा एक एग्ज़ाम था तो मुझे 3 घंटा ट्रेवल करना था, और मेरी जो सिस्टर आंटी जी थी शी वाज़ लाइक कि अभी 10th की वजह से उन्होंने अपना फ़ोन वोन डेटा वेटा सब बिल्कुल ना के बराबर डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही। तो शी वाज़ लाइक कि यार मैं क्या करूँगी। तो मेरा ना उस दिन हार्ट बहुत हैवी हो रहा था उसको घर पे छोड़ के जाने में, क्योंकि उसका बोर्ड्स भी है इस साल। उसकी बोर्ड्स को भी गुरुपा ने बहुत ब्लेस करा है, उसके एग्ज़ाम्स को। शी लिटरली सेज कि जब मैं जाती हूँ गुरुपा का हमेशा मंत्र जाप करके एग्ज़ाम करती हूँ, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो इतना गंदा गया हो। अगर कुछ लोग के साथ ऐसा होता है ना कि गुरुपा कहते हैं कि बिना मेहनत करे मैं नहीं दूंगा, और कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि चलो कोई बात नहीं, मेहनत नहीं कर पा रहा बट गुरुपा रिवॉर्ड दे देते हैं, हमें हर चीज़ से बचा लेते हैं। तो कल ना मेरा हार्ट हैवी और था, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी ये वो। तो गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि इसको अपने साथ ले जा, तेरे पे किसी चीज़ का है नहीं प्रॉब्लम, तू ले जा, फिर शाम को आते टाइम ले आई हो। मैंने इंस्टेंटली बोल दिया। जब मैं बैठ के एग्ज़ाम दे रही थी मुझे लगा यार ये क्या आइडिया था, और ये कहाँ से आया और ये क्यों आया, और ये ऐसा हो कैसे सकता है कि सब मान भी गए। 3 घंटा मतलब लिटरली एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक इतना ट्रेवल करना पड़ता है, तो 2-2.5 घंटा तो करना पड़ता है मैक्स ट्रेवल। तो उसको अपने साथ ले जाना, हाउ वाज दैट पॉसिबल। सब गुरुपा ने करा। मैं जितने टाइम एग्ज़ाम दे रही थी ना, आई वाज लाइक कि संगत जी गुरुपा उसको बाहर सेफली रखना, वो अच्छे से रहे। ये एरिया बहुत गंदा है, मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, मैं उसको लाई हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो वो अच्छे से सेफली रहे। और संगत जी, इस बीच हनी बी का जो छत्ता होता है वो टूट गया, सब हो गया, भागम दौड़ हो गई, सब हो गई, लेकिन वो इतना सेफली बैठी रही इतने गंदे रास्ते में। एंड मन में ये भी थॉट आया कि आइंदा से मत लाई, हुई कि बार ले आई। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पे बेस्ड होती है। जैसे वो थोड़ा थी देखने के लिए वो रास्ता, वहाँ के थोड़े फूड एक्सप्लोर करने के लिए वो थी थोड़ी फॉन्ड, तो शायद गुरुपा इसीलिए उसको लाए, कल लेके गए। बट जो भी है, गुरुपा को पता था मैं बहुत स्ट्रेस थी एग्ज़ाम के फर्स्ट डे के लिए। एक तो मैं हर चीज़ ना छोटी छोटी चीज़ें भी लाइफ से कनेक्ट कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है यार अभी एग्ज़ाम है तो लाइफ भी करनी चलेगी, बोरिंग हो जाएगी, तो स्ट्रेस हो जाऊँगी, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूँगी, और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो गुरुपा इतनी इतनी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और उनको पता था अगर वो मेरे साथ रहेगी तो मैं सब टेंशन भूल जाऊँगी, एग्ज़ाम कैसा भी जाए मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँगी। तो जो भी है आप लोग को शायद में भी ना समझ आ रहा हो, क्योंकि
ऑफ कोर्स मैं इतना एलिब्रेटेड फॉर्म में नहीं बता रही हूँ, आप लोग की गलती नहीं है, बट गुरुपा नोज़ मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन गुरुपा चाहते हैं सत्संग शेयर करूँ, तो जैसे भी आए प्लीज़ संगत जी थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक उस चीज़ के लिए। और संगत जी, गुरुपा का मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के थ्रू मैसेजेस जो आ रहे हैं, मतलब आज गुरुपा ने मुझे थॉट डाला मेरे दिमाग में कि यूजुअली ना रील स्क्रॉल नहीं करती, जब से गुरुपा मैसेज देने लगे हैं और खुद ही स्क्रॉल कराते हैं रील्स। मैं कभी रील एडिक्टेड नहीं थी, गुरुपा ने आज भी रील एडिक्टेड नहीं होने दिया मुझे, लेकिन कभी कभी गुरुपा कहते हैं कि रील वाले बटन पे जैसे दिमाग में थॉट आता है कि उस पर प्रेस करूँ, जब उस पर करती हूँ 2 3 4 5 स्क्रॉल करती हूँ, मैं फिर सोचती हूँ यार मैं तो एडिक्टेड हो चुकी हूँ, स्क्रॉल ही करती रहती हूँ, कभी नहीं करती थी। आज ऐसे ही मैं जैसे ना रखने गई, मैं रखने नहीं जा पा रही थी, जैसे ही मैंने स्क्रॉल करा तो गुरुपा का इतना इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ का इतना बड़ा मिरेकल, इतना प्यारा मैसेज आता है कि जो भी थी ये वो सब कुछ हो गया हो, मैं रिटर्न में ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा बस इतनी ब्लेसिंग दे, तो शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी, अभी जो मेरी 3 4 दिन से हेल्थ ख़राब है, कितना बुरा लगता है ना जब आपका टेस्ट स्मेल सब कुछ चला जाता है, लेकिन गुरुपा ने ऐसे हाथ पकड़े रखा। कल संगत जी वही कहते हैं ना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत बड़ा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। कल गुरुपा ने मुझे पीनट्स खिला के ब्लेस किया। वही कहते हैं ना, गुरुपा जैसे कभी किसी को चने से ब्लेस कर देते थे, कभी किसी को कुछ ना करके ही ब्लेस करते थे। अब उससे पहले का बताती हूँ, ये होल्ड करके मेरी मदर आंटी जी ने बोला कि मतलब गुरुपा ने बस मुझे हम लोग को इतना बख्श दिया। गुरुपा ने हमें इतना दिमाग दे रहे हैं धीरे धीरे, या फिर वो खुद ही करवा रहे हैं कि सही अरदास करने का तरीका बता दे रहे हैं। मेरी मदर आंटी जी ने बोला कि आप अपनी बेटी को ठीक करो, रादर देन सेइंग कि मेरी बेटी को ठीक करो। तो जब मदर आंटी जी ने ऐसा बोला तो नेक्स्ट डे मुझे इतना रिलीफ मिला और मैं इतने कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे के आई हूँ। बट मैं आज फिर लो हो गई। बट लेकिन कल शाम की बात है, कल या परसों, हाँ कल शाम की बात है, गुरुपा ने मुझे पीनट्स खिला के ब्लेस कराया। शुक्राना मेरे मालिक। जैसे मैंने खाया मुझे इतना रिलीफ फील हुआ। इवन आज भी सेम चीज़ हुई मेरे साथ। संगत जी, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जल प्रसाद पीना छोड़ दो या कुछ करना ज़रूरी है वो करना, लेकिन कभी कभी जब हम बहुत आलस दिखा देते हैं ना, तो बिना कुछ पिलाए खिलाए इनटेक के, बिना प्रसाद के गुरुपा को हमें ब्लेस करना पड़ता है। कि हम तो ज़िद्दी हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो टेक प्रसाद खाना, बट गुरुपा बिना किसी चीज़ के ब्लेसिंग दे देते हैं। और उस दिन रात में दी और सुबह उठ के मैं इतनी रिलीफ थी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मैं इस सत्संग से यही कहना चाहूँगी, सत्संग के थ्रू, कि आने वाला टाइम मुझे पता है मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है। मेरी लाइफ वो ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है औरों की तरह। हर चीज़ में मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, हर चीज़ में स्ट्रगल है, एक एक चीज़ में स्ट्रगल है, लेकिन मैं मानती हूँ अब वो सब चीज़ ज़ीरो है अगर आप मेरे साथ हो। तो गुरुपा, आपको पता है आने वाला टाइम कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है, बस सब कुछ स्मूथली निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा मत होने देना गुरुपा कि जिस वल्नरेबल सिचुएशन में मैं अभी हूँ, वो इतना बड़ा लाइफ का ट्विस्ट लेने के बाद और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाओ या फिर और ज़्यादा टूट जाऊँ। क्योंकि होता है लाइफ में जब न्यू चीज़ें स्टार्ट होती है तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें अडेप्ट करने में। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतनी दाद बख्शने के लिए, इतनी हिम्मत बख्शने के लिए। बस साथ बख्शना अपना सबको 2026 में एक हैप्पी और नई शुरुआत ज़रूर करवाना। मैं मानती हूँ सबके कार्मिक बंधन होते हैं गुरुपा, लेकिन एक इंसान एक ही चीज़ में बहुत दिन तक उलझा नहीं रह सकता। हम भी इंसान हैं और आपका साथ है तो आज यहाँ तक हम जिंदा है। अदरवाइज़ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत टाइम से उलझना और लाइफ में कुछ अचीव ना करना बहुत बुरा होता है गुरुपा। बस हम अपने हर बच्चे को 2026 में वो हर चीज़ देना कि जिससे हम बस कंटेंट फील करें गुरुपा के रज़ा से। संगत जी, मैं तो आज भी बहुत कंटेंट हूँ, मेरे पास कुछ नहीं भी है अगर, तो फिर मैं उसके लिए भी बहुत कंटेंट हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। और ये मैं नहीं हूँ, ये आपकी फीलिंग है जो आपने मुझे बख्शी है, ये आपकी समझ है जो आपने बख्शी है।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को और अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा और भी सत्संग है जो मैं रिटर्न में शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें सब कुछ धीरे धीरे प्लेस करते हैं, लेकिन समय आने पर हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देना शुरू करते हैं तो वो अपने हिसाब से देते हैं। हमें बस उन सब चीज़ों के लिए सब्र रखना चाहिए, गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जाने अनजाने हमारे कितने सारे कष्ट काटते हैं, हमें कितने ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे हर पल साथ रहते हैं, हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हम तो उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है, इसलिए गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।